एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज का जो टॉपिक चल रहा है वो सूर्य को लिया है हमने। सूर्य एक प्लेनेट है, ग्रह है, और सूर्य कुंडली के 12 भावों में अलग अलग भावों में अगर बैठेगा तो क्या फल होंगे इसके, क्या आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे क्या फल होंगे, इसके बारे में चर्चा चल रही है, राइट। तो अभी तक हमने आपको कुंडली में के फर्स्ट हाउस यानी लग्न एसेंडेंट में अगर सूर्य बैठेगा तो क्या फल होगा इसके बारे में बताया, सेकेंड हाउस में, फिर थर्ड हाउस में, फिर फोर्थ हाउस में। आज जो टॉपिक है वो यदि सूर्य यहाँ कुंडली के फिफ्थ हाउस पंचम हाउस में अगर बैठेगा तो क्या फल होंगे इसके बारे में बताते हैं, राइट। तो इसके बारे में जैसे पहले हाउस में बताया कि आपको कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। एक तो सूर्य ग्रह को आपने लिया है तो सूर्य के कारकत्व क्या है, उसके सिग्निफिकेशंस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सूर्य के कारकत्व जो हैं पहले बता चुके हैं, फिर से बताते हैं कि ये राजा का कारक है, और आज की डेट में अगर देखें तो ये गवर्नमेंट या सरकार का कारक है, यानी गवर्नमेंट से रिलेशन इसका क्या होगा। इस व्यक्ति का जिसका सूर्य यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठा है तो गवर्नमेंट से इसको कुछ फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी फील्ड में काम कर सकता है, इस तरह की चीज़ें ये गवर्नमेंट से रिलेशन इसका दिखाता है। इसके अलावा सूर्य जो है वो पिता फादर का भी कारक है, तो फादर के बारे में आप इसको सूर्य को देख के पता कर सकते हैं कि फादर का स्टेटस क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, एक अंदाज। और इसके अलावा फादर से इसको कैंडिडेट को कितना सपोर्ट मिला, या अपने फादर के लिए ये कितना हेल्प कर रहा है अपने फादर की, ये सारी चीज़ें आप फादर के बारे में ये से सूर्य को देख के बता सकते हैं। इसके अलावा ये आत्मा का कारक है, यानी व्यक्ति की जो इनर सोल है, आत्मा से आवाज़ आती है तो आत्मा की आवाज़ है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये व्यक्ति का स्वाभिमान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये सारी चीज़ें आप सूर्य को देख के बता सकते हैं। इसके अलावा ये यश, मान, सम्मान और ऐश्वर्य इसका कैंडिडेट का, इसके बारे में सूर्य को देख के पता चलता है कि सूर्य कितना स्ट्रांग है यहाँ पे, राइट। ये इसके अलावा ये अग्नि का कारक है, अग्नि फायर का कारक, इलेक्ट्रिसिटी का कारक, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, यानी इस सूर्य चूँकि राजा है, राजा की पदवी दी गई है तो ये जहाँ भी रहेगा अच्छी पोस्ट पर रहेगा, अगर अच्छी राशि में बैठा है तो इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनकी प्रॉब्लम्स को और उनको कंट्रोल करना, ये सब इसके हाथ में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति का स्वास्थ्य, हेल्थ कैसी रहेगी, ये भी इससे पता चलता है, राइट। ये तो आपको बताया कि ये सूर्य के कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए। किसी भी अगर हाउस में बैठता है सूर्य तो क्या फल देगा, इसके लिए सूर्य के कारकत्व या सिग्निफिकेशंस। अब हुआ कि ये फिफ्थ हाउस में बैठा है तो फिफ्थ हाउस के कारकत्व क्या है, राइट। फिफ्थ हाउस में क्या क्या उसके सिग्निफिकेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं फिफ्थ हाउस से, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन का घर है, यानी इससे व्यक्ति की शिक्षा कितनी होगी, शिक्षा विद्या कितनी मिलेगी उसको, ये पता चलता है। वेल एजुकेटेड है या उसकी एजुकेशन में बाधा आई, या पूरी एजुकेशन नहीं हो पाई, या अनपढ़ टाइप का है, इस तरीके से सारी चीज़ें आप इसको सूर्य को यहाँ बैठा है इससे आप देख सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा व्यक्ति की इंटेलिजेंसी का कारक है फिफ्थ हाउस। इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि कैसी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, किसी चीज़ को जल्दी समझ लेना, याद कर लेना, यानी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ये सारी चीज़ें यहाँ फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये फिफ्थ हाउस जो वाणी का घर है, तो आपको बताया था सेकंड हाउस भी वाणी का घर, फिफ्थ हाउस भी वाणी का घर है, यानी किसी व्यक्ति की वाणी कैसी है, कैसे बोलता है वो, कि उसको लाइक करते हैं लोग कि डिसलाइक करते हैं, इग्नोर करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं उसकी वाणी के बारे में। इसके अलावा ये मनोरंजन, इंटरटेनमेंट का घर है, यानी व्यक्ति को यहाँ से कितना इंटरटेनमेंट मिलेगा, कितनी सुख सुविधाएँ मिलेंगी जो मनोरंजन से रिलेटेड हैं, या मनोरंजन से रिलेटेड कोई ऐसा उसी फील्ड में काम करेगा, अपना कैरियर बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। इसके अलावा रोमांस, लव अफेयर, बहुत से लोगों का लव अफेयर होता है, उसमें सक्सेसफुल होते हैं या वो सक्सेस नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं, राइट। इसके अलावा ये पेट का घर है, एब्डोमेन है, लिवर है, स्प्लीन है, लिवर के जो और अंदर आर्गन्स, इंटेस्टिन्स वगैरह हैं, उसका घर है फिफ्थ हाउस से, ये सब पता चलता है पेट के बारे में। और इसके अलावा ये फर्स्ट प्रेगनेंसी जो गर्भ है,
फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्रथम गर्भ जो होता है उसका घर है, और एबॉर्शन, लेडीज़ का अक्सर एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, उसको भी यहीं से देखा जाता है 5th हाउस से, राइट। पूर्व जन्म के पुण्य का फल, आपने पूर्व जन्म में कितने पुण्य किए थे, तो वो सब यहाँ पर इसी से पता चलता है। वो संतान के रूप में, इंटरटेनमेंट के रूप में, आपकी शिक्षा के रूप में, और आपकी यहाँ से देखिए 7th दृष्टि, यहाँ विल पावर ये 11th हाउस पे है, यानी ये कितनी इनकम है आपकी, कितने रिच हैं आप, और आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, और इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति जो है वो इच्छाएं कितनी पूरी होंगी, राइट। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब पूर्व जन्म के पुण्य का फल यहाँ से इस तरीके से देखा जाता है, राइट। इसके अलावा ये और भी चीज़ों का घर है, जैसे कि अचानक धन का मिलना, लोग जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग या सट्टेबाजी है, स्पेक्यूलेशन जिसको कहते हैं, या इसके अलावा शेयर बाज़ार में लोग पैसा लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये भी यहीं से देखा जाता है, राइट। इसके अलावा हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह है, आपको बताया था, तो ये इस तरह 5th का भी एक कारक ग्रह है, और वो है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ के कारक ग्रह हैं, राइट। और ये संतान का घर आपको बताया, बृहस्पति चूँकि संतान कारक हैं, पुत्र कारक हैं, इसलिए बृहस्पति को यहाँ का कारक, रिप्रेजेंटेटिव, सिग्निफिकेटर यहाँ का बृहस्पति को बनाया गया है, राइट। ये आपको बताया कि ये सूर्य के कारकत और 5th हाउस के कारकत क्या क्या है, ये मालूम होने चाहिए। अगर सूर्य यहाँ बैठा है, आपको फल बताना है क्या फल होगा। अब दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सूर्य अपनी उच्च राशि में है, अगर अपनी उच्च राशि में मान लीजिए 1 नंबर मेष राशि में, या अपनी स्वराशि 5 नंबर सिंह राशि में है, या अपने मित्र की राशि मंगल की 1 और 8 यानी मेष वृश्चिक, या 9, 12 धनु और मीन राशि यानी गुरु की राशि में अगर बैठा है तो क्या फल देगा, राइट। तो ये बहुत अच्छी राशियों में अगर सूर्य यहाँ बैठेगा 5th हाउस में तो क्या फल देगा, इसके लिए देखते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंसी होगी उसकी, किसी चीज़ को तुरंत समझ लेना, उसको याद कर लेना, मतलब इतनी स्ट्रांग मेमोरी, जल्दी भूलेगा ही नहीं इसको, राइट। स्ट्रांग मेमोरी है उसकी। एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी, अनइंटरप्टेड, एक कंटिन्यूएशन में जो उसकी एजुकेशन होगी, और बहुत ही बढ़िया वेल एजुकेटेड होगा, रिच होगा, राइट। यहाँ से 7th दृष्टि, उसकी इनकम फर्स्ट क्लास है, देखिए उसकी इच्छाएं पूरी होंगी यहाँ पे, राइट। ये मनोरंजन का स्थान है, उसको सारे एंटरटेनमेंट के सब साधन उपलब्ध होंगे यहाँ पे, और मनोरंजन की फील्ड में अपना एक कैरियर बना सकता है। शेयर आपको बताया, शेयर है, सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन या जुआ, ऐसी चीज़ों में उसको फ़ायदा होगा। और संतान का घर है, तो सूर्य चूँकि क्रूर ग्रह है और अपनी अच्छी राशि में बैठा है, तो सूर्य पुरुष ग्रह है, ये मेल प्लैनेट है, तो एक पुत्र इस व्यक्ति का अवश्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस व्यक्ति का एक पुत्र अवश्य होगा संतान के रूप में, और इसके अलावा जो है वो संतान इसकी अच्छी होगी, और वेल ओबीडियंट, वेल एजुकेटेड, इस तरह की संतान होगी, राइट। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर अगर इसका रोमांस है, लव अफेयर है, उसमें भी सक्सेसफुल रहेगा, फर्स्ट क्लास इसका ये चीज़ें मिलेंगी, और पूर्व जन्म के पुण्य का पूरा फल इसको मिलेगा, राइट। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए सूर्य अपनी नीच राशि में है, उसका उल्टा डिबिलिटेटेड राशि यानी तुला राशि में है, या शत्रु राशि है इसकी शुक्र और शनि की राशियाँ, तो शुक्र की राशि हो गई 2 नंबर 7 नंबर यानी वृषभ और तुला राशि, और शनि की राशि हो गई 10, 11 यानी मकर और कुंभ राशि। अगर इन राशियों बैठा है तो डेफिनेटली वो अच्छा फल नहीं देगा, फिर ना, यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। शिक्षा इसकी अच्छी नहीं होगी, शिक्षा में रुकावट आएगी, विघ्न बाधाएं पूरी हो ही नहीं पाएगी, या बहुत गैप के बाद फिर से शिक्षा शुरू हुई, उसकी इंटेलिजेंस ही कम होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और किसी चीज़ को जल्दी समझ लेना ये है ही नहीं इसके में, जल्दी समझ नहीं पाएगा, या जल्दी भूल जाएगा, उसकी मेमोरी वीक होगी, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी, राइट। अगर ये सूर्य यहाँ नीच राशि, शत्रु राशि में बैठा है, एक तो ये खराब फल दे रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ बुध और गुरु जो है सूर्य से अस्त हो जाएं, बुध और गुरु भी अस्त हो जाएं, और सूर्य बिल्कुल यहाँ पर नीच का और इसमें बैठा है अपने शत्रु की राशि में, ऐसा व्यक्ति जो है मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, जैसे मंद बुद्धि, उसकी बुद्धि ही नहीं डेवलप हो पाई, मेंटली रिटार्डेड इस तरह का बच्चा होगा। और अगर यहाँ शनि राहु केतु का अगर ये दृष्टि होगी या युति कंजंक्शन होगा, तो इनकी वाइफ को जो है वो एबॉर्शन होगा, और संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यानी संतान होने में डिले, संतान होने में कष्ट होगा। और इसके अलावा जो है वो
संतान की तरफ से चिंता इस व्यक्ति को बराबर बनी रहेगी, राइट। तो ये इस तरह से कितना इजी हो जाता है इसका प्रेडिक्शन करना या फल बताना। कोई ग्रह अगर किसी हाउस में बैठा है तो उस ग्रह का कारकत्व यानी सिग्निफिकेशन और इसके अलावा उस हाउस का कारकत्व, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा वो ग्रह किस राशि में बैठा है, वहाँ पर अपनी उच्च राशि मित्र की राशि में है या जैसे यहाँ पर सूर्य है तो वो नीच राशि शत्रु राशि में है, तो ये फल सब बदल जाएंगे उसके। ये सारी चीज़ें देख के ही आप इसका फल बता सकते हैं या इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं आपको सिखाने के ख्याल से हैं कि एस्ट्रोलॉजी डिवाइन नॉलेज एक इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग नॉलेज है, आपको भी सीखना चाहिए इसको और आप इसको ध्यान से देखें, सीखिए इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप आने वाले हमारे सभी वीडियो देख सकेंगे। 376 वीडियो पहले बनाए थे, अब ये फिर से नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके और इसको पूरा स्टडी करते रहिए। थैंक यू।